वेलकम एवरीवन। आज के इस एक्सप्लेनर में हम यूपीएससी और दूसरे मेजर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए मई 2026 के सबसे एब्सोल्युटली क्रूशियल करंट अफेयर्स को डिकोड करने वाले हैं। ट्रस्ट मी, ये एनालिसिस आपकी प्रेपरेशन को एक सॉलिड एज देगा, तो लेट्स गेट राइट इनटू इट। बट हे, शुरू करने से पहले मेरे पास आपके लिए एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सवाल है। क्या आपको पता है कि इंडिया का पहला फुली पेपरलेस हाई कोर्ट कौन से स्टेट का बना है? थोड़ा सोचिए इस पर। I'll reveal the exact answer as we go along in this analysis. ऑलराइट, तो आज के इस सेशन के 4 मेन पिलर्स हैं। फर्स्ट, टेक, जहां हम स्पेस एंड सेफ्टी देखेंगे। सेकंड, पॉलिटी, कवरिंग लॉ एंड कोर्ट्स। थर्ड, इकोलॉजी एंड हेल्थ अपडेट्स। और फाइनल पिलर होगा हमारा ग्लोबल एंड इकोनॉमिक ट्रेंड्स। Let's kick things off with our first section, tech, space and safety. सबसे पहले लेट्स टॉक अबाउट ऑप्टोसार टेक्नोलॉजी। ऑनेस्टली द कॉन्सेप्ट बिहाइंड दिस इज टोटली फैसिनेटिंग। अगर आसान शब्दों में समझें तो ये ऑप्टिकल और रेडार सेंसर्स का एक रेवोल्यूशनरी कॉम्बिनेशन है। नॉर्मली ऑप्टिकल सेंसर्स बादलों में फेल हो जाते हैं, राइट? बट यहाँ सार सेंसर्स की मदद से ये सैटेलाइट लिटरली बादलों और घने अंधेरे के आर पार भी डे एंड नाइट क्रिस्टल क्लियर इमेजेस ले सकता है। और गेस व्हाट, इसी अमेजिंग टेक का यूज करके इंडिया का प्राइवेट स्पेस सेक्टर एक मैसिव लीप ले रहा है मिशन दृष्टि के साथ। बेंगलुरु बेस्ड स्टार्टअप गैलेक्स आई ने ये 190 केजी का अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट डेवलप किया है। इसे स्पेसएक्स फैल्कन 9 के थ्रू लो अर्थ ऑर्बिट में लॉन्च किया गया। इसकी 1.2 से 3.6 मीटर्स की हाई स्पेशल रेजोल्यूशन और हर 4 दिन का रीविजिट फ्रीक्वेंसी, ये हमें अर्थ की कंटिन्यूअस मॉनिटरिंग की एक इनक्रेडिबल पावर देती है। अब आते हैं डिजास्टर सेफ्टी अपग्रेड्स पर। हम सब जानते हैं कि इमरजेंसीज में ट्रेडिशनल एसएमएस अलर्ट्स अक्सर नेटवर्क जैम होने की वजह से अटक जाते हैं, राइट? वेल, दैट्स वेयर द न्यू सैशेट सेल ब्रॉडकास्ट सिस्टम कम्स इन। ये सच में एक गेम चेंजर है। C-DOT ने इसे इस तरह डिजाइन किया है कि नेटवर्क कंजेशन का इस पर कोई असर ही नहीं होता। अगर आप डेंजर जोन में हैं तो सीधा आपके फोन पर एक लाउड सायरन के साथ अलर्ट पॉपअप होगा। सो हम बेसिकली रिएक्टिव से प्रोएक्टिव डिजास्टर मैनेजमेंट की तरफ एक बहुत बड़ा कदम बढ़ा रहे हैं। Moving right along to our second section, polity, law and courts. तो यहाँ मिलता है आपको उस स्टार्टिंग क्वेश्चन का आंसर। इट्स सिक्किम। चीफ जस्टिस सूर्यकांत ने ऑफिशियली अनाउंस किया है कि सिक्किम अब इंडिया की पहली कंप्लीटली पेपरलेस जुडिशरी बन गई है। यहाँ समन्स अब फिजिकली नहीं भेजे जाते, बल्कि एनस्टेप पोर्टल के थ्रू डायरेक्ट एसएमएस और ईमेल पर आते हैं। वर्चुअल और हाइब्रिड हेयरिंग्स ने मिलकर ना सिर्फ एडमिनिस्ट्रेटिव कॉस्ट को ड्रास्टिकली कम किया है, बल्कि इसका एनवायरमेंटल इम्पैक्ट भी बहुत पॉजिटिव रहा है। पॉलिटी में एक और मेजर अपडेट है सिटीजनशिप अमेंडमेंट रूल्स 2026 को लेकर। गवर्नमेंट ने अब सेंट्रलाइज्ड डिजिटल रिकॉर्ड्स के साथ फुली डिजिटल EOCI कार्ड्स इंट्रोड्यूस कर दिए हैं। इसके साथ ही एक स्ट्रिक्ट ड्यूअल पासपोर्ट रिस्ट्रिक्शन भी लाया गया है। मतलब माइनर चिल्ड्रन अब किसी भी हाल में एक ही टाइम पर इंडियन और फॉरेन पासपोर्ट्स दोनों होल्ड नहीं कर सकते। और हाँ, रजिस्ट्रेशन से लेकर सिटीजनशिप रिनाउंस करने तक का पूरा प्रोसेस अब स्ट्रिक्टली ऑनलाइन ऑफिशियल पोर्टल्स पर शिफ्ट हो चुका है। एक और इम्पॉर्टेंट इशू जो काफ़ी न्यूज़ में है वो है एंटायर डिफेक्शन लॉ, यानी 10th शेड्यूल को लेकर चल रही डिबेट। एक्सपर्ट्स एक एथिकल डेफिसिट की बात कर रहे हैं, जो बात स्पीकर के एडजुडिकेटरी रोल की आती है। क्योंकि स्पीकर पर अक्सर पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस या स्ट्रक्चरल बायस होने का डाउट रहता है, इसलिए एक इंडिपेंडेंट और इम्पार्शियल ट्रिब्यूनल बनाने की डिमांड तेजी से बढ़ रही है। आइडिया ये है कि केसेस का रेजोल्यूशन बिना किसी डिले और बिना किसी पॉलिटिकल प्रेशर के बिल्कुल फेयर तरीके से हो सके। Alright, time for section 3, ecology and health updates. ये वाला फैक्ट काफी यूनिक है। इट्स लिटरली अबाउट टर्निंग अ मैसिव प्रॉब्लम इनटू अ वैल्यूएबल रिसोर्स। गुजरात के कांडला पोर्ट पर एक पायलट प्रोजेक्ट स्टार्ट हुआ है जो प्रोसिपस जूलीफ्लोरा नाम की एक बहुत ही इन्वेसिव वीड को क्लीन मैरिटाइम फ्यूल में कन्वर्ट कर रहा है। देखिए, एक तरफ तो ये वीड हमारी बायोडाइवर्सिटी को डिस्ट्रॉय करती है और ग्राउंड वाटर डिप्लीट करती है, पर दूसरी तरफ इसकी कैलोरिफिक वैल्यू इतनी हाई होती है कि ये बायोमेथनॉल और क्लीन मैरिटाइम फ्यूल बनाने के लिए एक फैंटास्टिक इकोनॉमिक रिसोर्स बन जाती है। टॉक अबाउट अ विन-विन, राइट? हेल्थ सेक्टर में भी एक बहुत ही क्रिटिकल डेवलपमेंट हुई है। यूनियन हेल्थ मिनिस्ट्री ने पहली बार बच्चों में डायबिटीज मैनेज करने के लिए एक स्टैंडर्डाइज्ड कॉम्प्रिहेंसिव नेशनल फ्रेमवर्क इशू किया है। ये स्पेसिफिकली अर्ली स्क्रीनिंग, प्रिसाइज डायग्नोसिस और बच्चों की लाइफ लॉन्ग केयर पर फोकस करता है। इसका मेन टारगेट उनमें हाइपरग्लाइसीमिया और इंसुलिन रेगुलेशन की प्रॉब्लम को प्रोएक्टिवली हैंडल करना है। नेक्स्ट अप,
our fourth section, Global and Economic Trends. ज़ारा इज़ नंबर, पर ध्यान दीजिए 45.9%। ये स्टैट वाकई में स्टैंड आउट करता है। डेटा दिखाता है कि रूरल फीमेल्स का लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट 2022 से 2025 के बीच बढ़कर एग्जैक्टली 45.9% हो गया है। ये बस एक डेटा पॉइंट नहीं है दोस्तों, ये इंडियन इकोनॉमी की ग्रोथ और विमेन एम्पावरमेंट का एक एब्सोल्युटली मैसिव इंडिकेटर है। जियोपॉलिटिक्स में आजकल एक टर्म बहुत ज़्यादा बज़ क्रिएट कर रहा है, जियो इकोनॉमिक फ्रेगमेंटेशन। अगर सिंपल वर्ड्स में समझें तो इसका मतलब है जब दुनिया ग्लोबल इकोनॉमिक इंटीग्रेशन को छोड़कर अपने अपने स्ट्रेटेजिक और जियोपॉलिटिकल इंटरेस्ट्स की वजह से अलग-अलग आर्थिक ब्लॉक्स या ग्रुप्स में बंटने लगती है। इट्स बेसिकली द वर्ल्ड इकोनॉमी स्प्लिटिंग इनटू डिस्टिंक्ट फैक्शंस। और इस पूरे ग्लोबल फ्रैगमेंटेशन के दौरान इंडिया इज प्लेइंग इट वेरी स्मार्ट। इंडिया अपने इंडिया यू फ्री ट्रेड एग्रीमेंट के एनेक्स 14A को डिप्लोमेटिकली यूज कर रहा है ताकि कार्बन प्राइस रिकग्निशन को अपने फेवर में नेगोशिएट कर सके। इसका फायदा ये होगा कि हमारी जो एफिशिएंट इंडियन फर्म्स हैं वो अपने लो कार्बन प्रोडक्शन का पूरा एडवांटेज उठाकर ग्लोबल मार्केट में अपना शेयर अग्रेसिवली एक्सपैंड कर पाएंगी। Let's wrap things up with Section 5, Rapid Fire GK Updates. चलिए क्विकली देखते हैं कुछ डायरेक्ट हिट एग्जाम फैक्ट्स। पल्क स्ट्रेट में 29 किलोमीटर स्विम करके सिर्फ 7 साल के ईशांक सिंह ने एक नया वर्ल्ड रिकॉर्ड सेट कर दिया है। दूसरी तरफ डिफेंस फ्रंट पर इंडिया और कैम्बोडिया ने अपनी CNBAC सेकेंड मिलिट्री ड्रिल का सेकेंड एडिशन शुरू कर दिया है। इकोनॉमी में एक बड़ा मूव ये आया है कि इंडिया ने अब इंश्योरेंस सेक्टर में ऑटोमेटिक रूट के अंदर 100% FDI अलाउ कर दी है। और फाइनली फाइनेंस मिनिस्टर ने एंथ्रोपिक के नए मिथोस AI मॉडल को फ्लैग किया है, वार्निंग दी है कि ये ग्लोबल फाइनेंशियल सिस्टम्स के लिए नई रिस्क क्रिएट कर सकता है। सो आज के इस एक्सप्लेनर में हमने टेक इनोवेशन से लेकर मैक्रो इकोनॉमिक ट्रेंड्स तक सब कुछ कवर किया। जाते जाते आप सबके लिए एक बड़ा सवाल छोड़कर जा रहा हूँ। जैसे जैसे ये जियो इकोनॉमिक फ्रैगमेंटेशन तेज हो रहा है, आपको क्या लगता है, क्या आने वाले टाइम में AI और ऑप्टोसार जैसी नई टेक्नोलॉजीज हमारी इस दुनिया को और ज्यादा बांटेंगी, या फिर ये एक ग्लोबली रिजिलियंट फ्यूचर बनाने का अल्टीमेट ब्रिज बनेंगी? इस पर जरूर सोचना। कीप लर्निंग, स्टे क्यूरियस, और हम मिलेंगे अगले एनालिसिस में।